हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक नए लेक्चर में आपका वेलकम है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 जो डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज में क्या आपको करना होगा, एक x t पर डिपेंड होगा, एक y आपका t पर डिपेंड होगा और आपसे dy/dx फाइंड कराया जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो पहला वाला फंक्शन है इससे dx/dt फाइंड कर लेना है। दूसरा वाला जो फंक्शन है वहां से dy/dt फाइंड कर लेना है और dy/dx फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि dy/dx मिल जाए। तो जरा देखो आप, अगर मैं dy/dt एंड डिवाइड बाई dx/dt कर देता हूं तो dt से dt कैंसिल हो सकता है और dy/dx इधर भी और इधर भी। तो आपने ये फॉर्मेट अप्लाई करना है कि सबसे पहले क्या करना है, dx/dt फाइंड करो पहले वाले से, dy/dt दूसरे वाले से, और दोनों को डिवाइड कर देना है। लेकिन डिवाइड में dy/dt को हमेशा ऊपर रखना है, dx/dt को नीचे रखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू at⁴ सॉरी, dy/dx हमें फाइंड करना है। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले dx/dt को फाइंड करते हैं। x फंक्शन जैसे कि y इज इक्वल टू x की फॉर्म में होता है तो dy/dx यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां dx/dt है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो इसका जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये 2a तो कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो फाइनली 4at आ गया है। इसी तरह से dy/dt फाइंड करो, वो कितना हो जाएगा, इसको देखो अगर तो 4 पहले आ जाएगा, 4at⁴ हो जाएगा। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है इसको। तो हमें dy/dx फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू dy/dt एंड डिवाइड बाई dx/dt। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4at³ है, 4at³ एंड डिवाइड बाई dx कितना आ गया है, dx/dt ये रहा 4at। 4a से 4a कैंसिल, t से ये स्क्वायर रह जाएगा, तो फाइनली t स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर ये भी कर सकते हैं, t स्क्वायर की आप वैल्यू रख लीजिएगा, क्योंकि dy/dx अगर निकाल रहे हैं तो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई t को आप इंक्लूड ना करें, यहां पर भी छोड़ सकते हैं और आप t स्क्वायर की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं ना, इसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा x/2a। ये मेरा आंसर आ जाएगा, t स्क्वायर की वैल्यू x/2a। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आप करेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आप ये पूरी एक्सरसाइज को करके देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं भाई। हल्की फुल्की सी कहीं पर आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो कैलकुलेशन में आ सकती है, बताना मुझे। कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है क्या, x इज इक्वल टू a और cos t, और है ये भाई प्लस log tan t/2। दूसरा है y इज इक्वल टू a sin t, a cos t प्लस log tan t/2। ठीक है भाई, ये है। तो आप समझ गए होंगे, dy/dx यहां पर फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, dx/dt फाइंड करते हैं यहां से। तो कितना हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ऐसे ही कांस्टेंट को बाहर ही रहने देते हैं। कोस का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन t, ओके।
और प्लस log के अकॉर्डिंग जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/10t/2 हो जाएगा, और इनटू अब 10 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर t/2। ओके, डिफ्रेंसिएशन, और फिर t/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले यहीं पर, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी। 10 को अगर हम लिखते हैं तो साइन अपॉन कोस लिखेंगे, तो साइन तो नीचे रह जाएगा और कोस जो उसके नीचे रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले नहीं जानेंगे तो आपको तो बड़ा अजीब लगेगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर 12th क्लास में हैं आप, तो इतनी तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि ये फार्मूले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सेक स्क्वायर को हमने कोस में कन्वर्ट करा तो 1/cos स्क्वायर t/2 एंड 1/2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे cos t/2 से ये cos आपका कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करो, देखो थोड़ा सा और आपको कुछ नया रिजल्ट नजर आएगा, माइनस के साइन t, और नीचे आप देखेंगे तो प्लस के 1/2 साइन t/2 एंड cos t/2 आपको दिख रहा है, देखो। ओके, तो यहां पर जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन और cos साइन 2a का फॉर्मूला बन गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस के साइन t, ये तो जो कर दूं, और प्लस 1 ये कितना साइन 2t/2, तो ये साइन t रह जाएगा। इसको आप देख लेना है, ठीक है। अब इसे भी अगर और सिंप्लीफाई करें हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a साइन इधर आएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर t प्लस 1 एंड डिवाइड बाई साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम a कोस स्क्वायर t बाई साइन t लिख सकते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री में कितना भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अब यहां से अभी क्या है हमारे पास, ये dx/dt आया है, इसी तरीके से dy निकाल लेते हैं, dy/dt। a साइन का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे, नाउ dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dt एंड डिवाइड बाई dx/dt। तो dy/dt जो है वो कितना आ गया है, ये रहा dy/dt a cos t, तो इसको a cos t लिख लो, और dx/dt इसको सॉल्यूशन किया था हमने, ये आया है, तो ये a cos स्क्वायर t एंड डिवाइड बाई साइन t। तो a से a कैंसिल हो गया है, cos से ये पावर कैंसिल, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन t एंड डिवाइड बाई cos t, तो ये tan t आ गया। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, tan t पर वैल्यू आ गई है। और अगर आप इसे या तो यहीं पर छोड़ दें, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है। आप थोड़ी सी मेहनत करके इसमें ये कर सकते हैं कि आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन अपॉन कोस हो गया ना भैया, तो आप यहां थोड़ी सी अगर मेहनत करें, मैं हिंट दे देता हूं आपको, जैसे साइन t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से साइन t की वैल्यू y/a। इसी तरह से अगर मैं cos t की वैल्यू निकालूं तो √1 माइनस साइन स्क्वायर t, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब y²/a²। ओके, तो ये वैल्यू उठाकर ये साइन की वैल्यू साइन की जगह, कोस की वैल्यू कोस की जगह, तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो y/a भी आ सकता है, √1 माइनस y²/a²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप खुद कर लेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं, और ऊपर साइन t पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली, बहुत इजी करके मैंने कुछ 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप आगे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का आपका टास्क रहेगा 1 to 11। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।